हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप एक सीनियर सिटीज़न है या सुपर सीनियर सिटीज़न है तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितनी इनकम है जो कि आपकी टैक्सेबल होने वाली है और आपकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। साथ ही आप सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट कौन सी इनकम पे ले सकते हैं और कौन सी इनकम पे नहीं ले सकते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यदि आप भी एक सीनियर सिटीज़न है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सीनियर सिटीजन टैक्सेबल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितनी इनकम है जो कि टैक्सेबल रहने वाली है, जिसके संबंध में उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो उसमें फर्स्ट है कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स पेयर होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉर्मल टैक्स पेयर जिनकी एज 60 साल से कम है। सेकंड होते हैं सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। थर्ड कैटेगरी होती है सुपर सीनियर सिटीजन की जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है। एंड फोर्थ कैटेगरी है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी एज 75 साल से ज़्यादा है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स पेयर है उनको एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर सीनियर सिटीजन। तो अब यदि कोई सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद में उनको जनरली किन किन सोर्सेज से इनकम है जो कि रिसीव होती है, तो उसमें फर्स्ट है पेंशन इनकम। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके बाद में उनको अपने एम्प्लॉयर से पेंशन की इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट, यदि मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ में दी जाती है तो वहाँ से उसे रेंटल इनकम रिसीव होती है। या फिर एक एज के बाद में जब सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट ले लेते हैं और यदि उनके द्वारा कोई बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में उनको बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम रिसीव हो सकती है। या फिर मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर उनके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल या परचेज की जाती है तो उस केस में उनको कैपिटल गेन की इनकम रिसीव हो सकती है। या फिर मान लो सीनियर सिटीजन को अदर सोर्सेज से भी कई तरह की इनकम रिसीव होती है, जैसे कि यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डिविडेंड की इनकम है, कमीशन की इनकम है, या फिर उन्होंने बैंक में कोई FD करा रखी है तो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है। या फिर मान लो उन्होंने सेविंग अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट करा रखा है तो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो सकती है। या फिर उन्होंने किसी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ से जो भी इनकम रिसीव होती है। तो जनरली ये सारे सोर्सेज होते हैं एक सीनियर सिटीजन की इनकम के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म। तो अब सीनियर सिटीजन के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो उसमें सीनियर सिटीजन की जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के पास ITR 1 से लेके ITR 4 फॉर्म अवेलेबल होते हैं। अब यदि सीनियर सिटीजन को पेंशन की इनकम या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम या फिर अदर सोर्सेज की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में वो ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ITR 2। अब यदि मान लो सीनियर सिटीजन को ITR 1 की इनकम के अलावा कोई कैपिटल गेन की इनकम रिसीव हो रही है या फिर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ITR 3। तो अब यदि मान लो सीनियर सिटीजन को ITR 2 की इनकम के अलावा यदि किसी बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एंड लास्ट है ITR 4। अब यदि मान लो सीनियर सिटीजन को पेंशन की इनकम रिसीव होती है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम रिसीव होती है या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इनकम रिसीव होती है जिसके संबंध में सीनियर सिटीजन के द्वारा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की गई है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि उन्हें कैपिटल गेन की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में वो ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करते समय करेक्ट ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट है ITR फाइलिंग रूल्स फॉर सीनियर सिटीजन। तो उसमें फर्स्ट है इनकम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि मान लो सीनियर सिटीजन की कोई ऐसी इनकम है जिसपे उनका मान लो TDS डिडक्ट किया गया है तो उस केस में वो अपनी ITR फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डिक्लेरेशन गिवन टू बैंक अंडर सेक्शन 194P। तो अब यदि मान लो कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 साल से ज़्यादा है और यदि उनको सिर्फ पेंशन की इनकम और इंटरेस्ट की ही इनकम रिसीव होती है और वो दोनों इनकम यदि उन्हें सेम बैंक से रिसीव होती है तो उस केस में उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उनके बिहाफ पे बैंक के द्वारा उनकी ITR जो है वो फाइल की जाती है। लास्ट है अदर सीनियर सिटीजन। तो यानी कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें अपनी ITR भी फाइल करना मैंडेटरी है और उनकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन एज पर नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है टैक्स पेयर पे उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट है स्कीम फॉर ITR फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन। तो अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो उनके पास दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो अब सीनियर सिटीजन दोनों टैक्स रिजीम में अपने टैक्स की कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जिस टैक्स रिजीम में उनकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है उस टैक्स रिजीम में वो अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR ड्यू डेट के बाद में फाइल की जाती है, यानी कि 31 जुलाई 2025 के बाद में फाइल की जाती है, तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट उनके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होने वाली है। तो यहाँ पे ITR फाइल करते समय सीनियर सिटीजन को स्पेशली ध्यान रखना है कि यदि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उस केस में वो ड्यू डेट से पहले अपनी ITR फाइल कर दे, ताकि ओल्ड टैक्स रिजीम में वो एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट लेके अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है उसको कम कर सके। अब साथ ही सीनियर सिटीजन को एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि यदि उनके द्वारा ITR 1 या ITR 2 फॉर्म फाइल किया जाता है तो उस केस में वो हर साल टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। लेकिन यदि मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा ITR 3 या ITR 4 फॉर्म फाइल किया जाता है तो वो हर साल टैक्स रिजीम को स्विच नहीं कर सकते, यानी कि यदि वो एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो फिर से वो लाइफ में दोबारा ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स फ्री इनकम फॉर सीनियर सिटीजन। तो अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितनी इनकम है जो कि सीनियर सिटीजन की टैक्स फ्री रहने वाली है, तो उसमें फर्स्ट है यदि मान लो सीनियर सिटीजन को कोई पेंशन की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये की और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि मान लो सीनियर सिटीजन को कोई फैमिली पेंशन की इनकम भी रिसीव होती है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में वो फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, और न्यू टैक्स रिजीम में फैमिली पेंशन का 1/3 और 25,000 दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है और वहाँ से अगर उनको रेंटल इनकम रिसीव होती है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही उन्हें फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट है यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में उन्हें कई सारी एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सेक्शन 80C से लेके 80U की, होम लोन की, HRA की, 80D की, 80DD की, 80G की और भी कई सारी डिडक्शंस होती है जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में कुछ सर्टेन एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो ही प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स रिबेट एंड मार्जिनल रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन। तो उसमें फर्स्ट है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। तो अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो उस केस में उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो वो 12,500 रुपये की 87A रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं, और यदि न्यू टैक्स रिजीम में उनके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाता है तो उस केस में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर वो 20,000 रुपये की 87A रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो वो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी ले सकते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। लेकिन यदि मान लो कोई नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उनको ना तो 87A में रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है और ना ही उनको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो। लेकिन यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलाउड होती है,
नेक्स्ट है सेस एंड सरचार्ज ऑन टैक्स। तो अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई टैक्स लायबिलिटी आती है, तो उस टैक्स पर उन्हें हेल्थ एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना पड़ता है 4% से। और यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सीनियर सिटीजन की इनकम यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उन्हें सरचार्ज पे करने की भी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। नेक्स्ट है रिबेट 87A। तो अब सेक्शन 87A में रिबेट का जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अगर सीनियर सिटीजन इंडिया का रेजिडेंट है तो ही वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। साथ ही यदि मान लो कोई HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP है, BOI है या LLP है, तो उनको सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यदि मान लो कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको भी सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि उनके द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में जो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए ही रहेगी, 5 लाख रुपए नहीं रहेगी। तो उस केस में यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वहाँ पे उन्हें अपनी ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 87A में रिबेट का जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम के केस में ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो उस केस में आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। साथ ही यदि मान लो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो 5 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है और 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको 7 लाख रुपये तक की इनकम पे कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है और आप 20,000 रुपये की 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड लास्ट है यदि मान लो सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई स्पेशल कैटेगरी की भी इनकम रिसीव होती है तो उस केस में यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो वहाँ पे यदि उनकी नॉर्मल इनकम और स्पेशल कैटेगरी की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो वो 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में वो स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से ITR फाइल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी की भी इनकम है तो आप कौन सी टैक्स रिजीम में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और कौन सी टैक्स रिजीम में आप रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल इनकम वर्सेस स्पेशल इनकम। तो अब नॉर्मल इनकम कौन सी होती है, तो यदि सीनियर सिटीजन को कोई पेंशन से इनकम रिसीव हो रही है, बिजनेस या प्रोफेशन से रिसीव होती है या फिर कोई कमीशन है, डिविडेंड है, ब्रोकरेज है, इंटरेस्ट है, इन सभी से इनकम रिसीव होती है तो ये नॉर्मल इनकम में कंसिडर की जाती है और इस पर टैक्स की कैलकुलेशन भी नॉर्मल रेट से ही की जाती है। सेकंड होती है स्पेशल कैटेगरी की इनकम। तो ऐसी इनकम जिस पे स्पेशल रेट से टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, जैसे कि यदि मान लो आप शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर आपको क्रिप्टो से, वर्चुअल डिजिटल असेट से या फिर ऑनलाइन गेम से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो ये सारी इनकम आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम कंसिडर की जाती है और इस पर टैक्स की कैलकुलेशन भी आपकी स्पेशल रेट से ही की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स रेट ऑन इनकम। तो उसमें फर्स्ट है नॉर्मल इनकम। तो अब यदि मान लो सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में स्पेशल कैटेगरी की इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम रिसीव हो रही है तो वो उसकी नॉर्मल इनकम कंसिडर की जाती है और उस इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है स्पेशल इनकम। तो अब यदि सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम रिसीव होती है तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन स्पेशल रेट से की जाती है। जैसे कि यदि मान लो सीनियर सिटीजन को कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अंडर सेक्शन 111A, तो उस केस में यदि उनको ये प्रॉफिट 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि ये प्रॉफिट उन्हें 23 जुलाई 2024 के बाद में होता है तो उस केस में 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अंडर सेक्शन 112A, तो उस केस में यदि उनको ये प्रॉफिट 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है और यदि 23 जुलाई 2024 के बाद में होता है तो उन्हें 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही यदि सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस कैपिटल गेन के संबंध में 1,25,000 रुपये तक की वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं।
रिमेनिंग अमाउंट पे ही उन्हें टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। एंड लास्ट है, यदि मान लो सीनियर सिटीजन को कोई लॉटरी है, क्रिप्टो है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स है या ऑनलाइन गेम से कोई इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में उन्हें फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही सीनियर सिटीजन को यदि लॉटरी, क्रिप्टो या ऑनलाइन गेम से कोई इनकम रिसीव होती है तो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, यानी कि उनकी 1 रुपये की भी इनकम है तो उन्हें 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स पेमेंट। तो अब यदि मान लो अदर देन सीनियर सिटीज़न है, उनकी यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स लायबिलिटी यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है, तो उस केस में उनके ऊपर एडवांस टैक्स पेमेंट करने के प्रोविज़न भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीज़न को एक बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि सीनियर सिटीज़न की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस केस में यदि उनके टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। यानी कि यदि उनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और उस इनकम पे यदि उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा बनती है तो ही उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन को अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ITR फाइल करनी है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।